हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे अगस्त के लिए रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग होगी ये। हम देखेंगे कि अगस्त में आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे हम कि क्या क्या आने के चांसेस हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि ये सभी से मैच हो। ओके, तो जितना भी मैसेज आपसे मैच होता है, आपसे रेजोनेट करता है, आप उसे रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, सो हम एक पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि आपकी एनर्जीज में क्या क्या हो सकता है अगस्त के मंथ में, क्या चीजें आपकी तरफ आ सकती है एंड डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ वेंस। ओके, क्वीन ऑफ वेंस, स्टार कार्ड। ओके, सो ये जो पहले 3 कार्ड है ना हमारे पास, इससे मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वेंस। देखिए, स्टार्ट जो होगा, टू माय व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं, स्टार्ट जो होगा आपका मंथ, हो सकता है आप प्रीवियस मंथ से कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो, या प्रीवियस 1-2 महीने से कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो, चीज़ें बन नहीं रही हैं आपकी, या काम नहीं बन रहा है, तो वो स्टार्ट आप अगस्त में आप एंटर करोगे उस एनर्जी के साथ। पर 9 to 10 अगस्त के बाद आपकी चीजें फ्लो में आने लगेंगी, आपका कॉन्फिडेंस वापस से बिल्ड होने लगेगा, आप बैलेंस में आने लगोगे। ठीक है, आपने जो भी विश किया था, मुझे लगता है कि आपने जो भी विश किया था या आपकी जो भी विश थी वो फुलफिल हो गई अगस्त एंड आते आते तक, या फिर उसका कोई एक रास्ता आपको दिखेगा, या कोई एक उसके लिए कुछ एक नींव रखना, कुछ एक बिगनिंग जैसी आपको दिख रही है। वेंस की एनर्जी है, स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स में वेंस की एनर्जी है, तो अगर आपका कुछ ईगो, गुस्सा जैसे कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसमें भी हीलिंग आएगी। ओवरऑल भी हीलिंग मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज थे तो उसमें भी हीलिंग आएगी। कुछ चीजों को बैलेंस करना चाह रहे थे तो वो बैलेंस होगा। ओके, एंड यहाँ पे जो है आपके जैसे लाइफ में अगर कुछ ब्लॉकेजेस थे या कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिसमें आप अपनी एक होप लेके खड़े थे कि नहीं वो होगा होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो वो चीज भी आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा नजर दोष का इशू हो सकता है, तो अपने क्लेंजिंग वगैरह आप करिएगा। करियर में सक्सेस मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, या फिर करियर में जो आप सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में आपका कदम रखना या आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सैक्रल चक्र की हीलिंग या तो आप करेंगे इस मंथ, या आपको करनी चाहिए अगर आपने अभी तक इस चीज पे ध्यान नहीं दिया है तो। ठीक है, कोई किसी तरीके का कोई विवाद या किसी तरीके के किसी सिचुएशन में स्टक थे तो वहां से भी आप निकलेंगे। ओके, 2 और काट लेंगे हम। 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है एंड जस्टिस। आप या तो खुद को जस्टिस देंगे या आपको जस्टिस मिलेगा। यू आर लाइक मोर कॉन्फिडेंस। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर ये रिलेशनशिप रिलेटेड है, अगर आप रिलेशनशिप में कुछ वेट कर रहे थे, या कुछ आप रिलेशनशिप में हीलिंग चाह रहे थे, या आप किसी का वेट कर रहे थे, आप चाह रहे थे सामने वाला आए या एक्शन ले, तो यहाँ पे 2 लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड है। एक तो कुछ लोगों के लिए वो विश आपकी पूरी होगी, वो लोग जिनके लिए भी आप देख रहे हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे। बट इस बार आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि अगर परमानेंट नहीं है, या वो एनर्जी जो आपको चाहिए, कमिटमेंट, वो ट्रुथ, वो लेकर अगर नहीं आते हैं तो आप उन्हें कट ऑफ कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर है। जिनके लिए नहीं है वो थोड़े से अभी डिसबैलेंस होंगे, समझने में थोड़ा इशू होगा, लेकिन आगे चल के थोड़े टाइम बाद उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी हो सकता है डिले भी हो, तो थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये मेजर अटकाना है तो यहाँ पर ये पहुंचेंगे जरूर। ओके, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये होगा जरूर। तो जो लोग भी किसी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पे झूठ नहीं है, जहाँ पे फरेब नहीं है ना, चीजों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो हीलिंग की तरफ जाएगा। पर अगर कोई इंसान कोई कनेक्शन में कोई आपका पार्टनर झूठ बोल रहा है, या उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर रहा है जिस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए था, तो आप वहां पे कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो, आप वहां पे अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो।
अब चाहे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये तो रिलेशनशिप के लिए बताया, पर अगर आप किसी के साथ काम करना चाह रहे हैं और आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है कि लाइक आप पार्टनरशिप में है, उस तरीके से मेहनत नहीं हो रही है, या आप ही सारी मेहनत कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा है, तो भी आप कट ऑफ करने की एनर्जी में दिख रहे हो। ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं हम कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। बेसिकली आप एक्शन ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हो। अगर सामने वाला नहीं करेगा तो नहीं करेगा, आप एक्शन लोगे। अब चाहे वो एक्शन काम की तरफ हो, रिलेशनशिप की तरफ हो, आपका एक्शन होगा। ठीक है, लॉयल हार्ट, अगेन 2 ऑफ कप्स के साथ लॉयल हार्ट आया है। गो टू डिस्टेंस एंड डीप नोइंग। ओके, 35, 47 एंड 43 एंड यहाँ सरेंडरिटी। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, मैंने कहा ना यहाँ 2 तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों ने जहाँ पे सरेंडर कर दिया था, जहाँ पे दोनों ही लोग सही हैं एक दूसरे के लिए, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहां पे वो एनर्जी वापस से यूनियन में आती हुई दिख रही है। मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, पर स्लो चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उनका मैसेज आया और सारी चीजें बूम एकदम से ठीक, नहीं, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैंने कहा जिसके लिए भी ये एनर्जी है कि जस्टिस नहीं मिल रहा है, या झूठ बोला जा रहा है, या कुछ छुपाया जा रहा है, वो डिस्टेंस में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी खुद की इंट्यूशन आपको बताएगी, ये डीप नोइंग आपको खुद को होगी, आपको समझ में आएगा। आपको बस डिवाइन को सरेंडर करना है, आपको बहुत ज्यादा इफ एंड बट में नहीं जाना है। आप सरेंडर कीजिए, आपके सामने खुद चीजें आएंगी। ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए, जो आपके लिए सही है आप सिर्फ उसी को ही मैनिफेस्ट कीजिए। आप डिवाइन को वही कमांड दीजिए, यूनिवर्स को वही कमांड दीजिए, जो आपके लिए बेस्ट है वो आप तक आए, और वही चीजें आप तक आएंगी। एंड अपना माइंड एंड अपना एनर्जी ओपन रखिए कि जो बेस्ट है वो आप तक आ रहा है। ओके, ये कार्ड मुझे ये भी कह रहा है, क्योंकि ये सेंटर में आया है, तो ये कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि कभी कभी ना आपको कुछ बड़ा अचीव करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस में जाना पड़ता है। ओके, सो अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हो, तो प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए उनसे थोड़ा सा वो कनेक्शन डिस्टेंस बनाइए एंड अपनी एनर्जी में आइए। ठीक है, थोड़ा सा कट ऑफ करने की एनर्जी में आइए, थोड़ा डिस्टेंस करिए, एंड देन वहां पे आपको दिखेगा कि वो अचानक से पुल अगेन वापस से आ रहा है। सरेंडर करना है आपको इस मंथ में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज पे आपको काम करना है। ठीक है, अब आपका एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं इस मंथ के लिए क्या है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, सो ये आपका मास्टर कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। यहाँ पे भी डीप नोइंग का कार्ड है। सो आपको ना खुद के अंदर झांकना होगा, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये आपको पता है, लेकिन आप ना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। यू नो कि क्या सच है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। मल्टीपल लोगों के लिए मल्टीपल सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ईगो में ईगो को ज्यादा बूस्ट कर रहे हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सामने वाले के ईगो को फीड कर रहे हो बार 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 बार। तो कहाँ आपको कट ऑफ करने की जरूरत है, कहाँ आपको बाउंड्रीज करने की जरूरत है, और कहाँ आपको सरेंडर करने की जरूरत है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आपकी लिमिट्स कहाँ तक होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यहाँ पे इस कार्ड से मुझे जो एनर्जी आ रही है, जो मैसेज आ रहा है, वो ये है कि अगर आपने अपने आप को ठान लिया था कि मैं अब बस सरेंडर कर दूंगी और मैं कट ऑफ करूंगी, मैं कोई भी या मैं करूंगा या कोई भी गलत एनर्जीज को मैं अपने बाउंड्रीज में नहीं आने दूंगा, या मैं अब इस चीज पे जो है ना काम करूंगा, मैं अपने ऊपर काम करूंगा, मैं अपनी एनर्जी पे काम करूंगी, तो अब वो चीज ना आपकी टेस्ट की जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट के कनेक्शन आपको वापस याद आए, या वापस उनसे कम्युनिकेट हो, या वापस वो आपसे कनेक्ट हो, या कुछ भी ऐसा किया जाए जिससे आपको बार बार रह रह के वो एनर्जी बार बार आपको तंग करे, परेशान करे, थॉट्स परेशान करे। तो वो आपका कमिटमेंट है, वो आपको टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप अपने जो भी आपने सोचा है उससे आप कमिटेड रहोगे तो आप ये टेस्ट पास कर लोगे। पर अगर वापस आप उस पैटर्न में चले गए तो फिर आपको फिर एक और लर्निंग मिलेगी, है ना। तो
तो वो आपको नहीं करना है। ओके, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आपको, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो करियर है, अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो, सो आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए, एंड अंदर ही अंदर आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, क्या आपके लिए सही है, बस उसको समझने की कोशिश करिए। उसे अपने फियर में या अपने डर में कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अपने माइंड के साथ मैनिपुलेट मत करने दीजिए। बहुत क्लियर एनर्जीज आपको पता चलेंगी आप जब एक बार शांत हो जाओगे अंदर से। थोड़ा सा शांत होकर अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करिए, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा जिस भी सिचुएशन में आप हो। पर अगर आप थॉट्स चलते रहेंगे, है ना, कीप रनिंग इन योर माइंड, ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, ऐसा करूँ क्या, वैसा करूँ क्या, जब तक शांत नहीं होगे ना अंदर से, तब तक ये सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ पाओगे, ये चलता रहेगा, घूमता रहेगा। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको शांत होना ज़रूरी है। थोड़ा जिस भी सिचुएशन में आप डील कर रहे हो उस सिचुएशन से डिस्टेंस में जाना ज़रूरी है। डिस्टेंस में जाओगे, कट ऑफ करोगे तो हीलिंग होगी, एंड उसके बाद आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करेगी, वो कॉन्फिडेंस आपका आएगा, एंड देन उसके बाद आपकी जो कमियां हैं, जिस भी जगह आपकी अटैचमेंट ज़्यादा है, जिस भी जगह आपकी कमियां ज़्यादा है, वो आपको समझ में आएंगी, एंड देन उस पर आप वर्कआउट करोगे, एंड उसके बाद आप उससे बाहर निकलोगे। बेसिकली ये आपके लिए अगस्त मंथ की गाइडेंस है। ओके, सो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, कुछ इससे आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। तो अगर आपको कुछ भी इससे रेजोनेट होता है, आपको लगता है आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए, अपनी लाइफ को और बेटर कीजिए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए। ओके, सो राधे राधे, नमस्ते।